स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक्सेल फाइल एक ही क्लिक में ऑटोमेटिक पिवट टेबल्स, चार्ट्स और एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट हो रही है। ये कोई नॉर्मल एक्सेल ट्रिक नहीं है, ये है प्योर एक्सेल वीबीए मैजिक। ना मैनुअल पिवट, ना चार्ट्स ड्रैग करना, ना स्लाइसर इंसर्ट करना, बस एक वीबीए मैक्रो रन करें और पूरा डायनामिक डैशबोर्ड रेडी। असल मैजिक यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया और चैट जीपीटी ने मुझे कंप्लीट एरर फ्री वीबीए कोड जनरेट कर दिया। अब इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा वो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट जो मैंने यूज़ किया, चैट जीपीटी ने कैसे वीबीए कोड दिया और फिर एक्सेल में इस कोड को रन करके कैसे ये पूरा डायनेमिक डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखें और एक्सेल खुद ब खुद डैशबोर्ड बना दे तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये स्किल आपका एक्सेल गेम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इस प्रॉम्प्ट और एक्सेल फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉम्प्ट के बारे में बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि ये किस शीट की बेस के ऊपर मैंने बनाया है। ये मेरे पास एक्सेल की शीट है जिसके ऊपर सेल का डाटा है। पहले कॉलम में एम्प्लॉई आईडी, नेम, दूसरे कॉलम में आइटम, रीजन, सेल डेट और सेल अमाउंट है। टोटल 500 रोज हैं इसके अंदर। अब मैंने इसको कैसे प्रॉम्प्ट के ऊपर इधर लिखा है ताकि मुझे एग्जैक्ट वो जो वीबीए कोड है वो चैट जीपीटी बना के दे। सबसे पहले मैंने उसको लिखा है कि यू आर एन एक्सेल वीबीए एक्सपर्ट। आई हैव एन एक्सेल वर्कबुक विद ए वर्कशीट नेम डाटा। उस जो शीट का नाम भी मैंने इधर लिख दिया डाटा। आप भी शीट का नाम इधर प्रॉपर दे देंगे और इस जो शीट है इसका नाम भी इधर डाटा होना चाहिए, ये तभी ये मैक्रो इसके ऊपर रन होगा। फिर उसके बाद मैंने उसको हेडिंग्स के बारे में बता दिया, एम्प्लॉई आईडी, नेम, आइटम, रीजन, सेल डाटा, सेल अमाउंट। फिर उसके बाद मैंने उसको बताया कि इस डाटे की 500 रोज हैं और उसको एक कंप्लीट एरर फ्री वीबीए मैक्रो लिखने के लिए कहा कि किस तरह लिखना है कि अगर इस फाइल के अंदर पहले से कोई पिवट टेबल नाम की या डैशबोर्ड नाम की कोई शीट है तो उसको डिलीट कर दे। फिर उसके बाद क्रिएट ए न्यू शीट, उसका नाम पिवट टेबल रखे। फिर एक पिवट टेबल बनाए जिसको पिवट कैची जो है उसको यूज़ करे और तमाम पिवट टेबल्स को उसी पैटर्न के ऊपर बनाए। फिर उसके ऊपर 4 जो पिवट टेबल्स बनाए और उनके नाम भी रखे। उसके पिवट टेबल 1 जो होगा वो B2 जो सेल होगा उसमें बनाए। उसकी रॉ फील्ड के अंदर रीजन हो, वैल्यू जो हैं वहाँ पे सम ऑफ सेल अमाउंट हो और उसका नाम जो है वो PT रीजन रखे। इस तरह मैंने पिवट टेबल 2, पिवट टेबल 3, पिवट टेबल 4 उनके नाम बता दिए और उसको बता दिया कि इसके अंदर किस फील्ड के अंदर कौन सी जो है वो वैल्यू रखनी है। उसके बाद मैंने उसको बताया कि यूज ऐड डाटा फील्ड फॉर वैल्यू फील्ड्स, डू नॉट यूज डॉट पिवट फील्ड्स सेल अमाउंट डॉट फंक्शन। ये लिखना ज़रूरी है ताकि उसको प्रॉपर तरीके से बता दिया जाए कि उसके अंदर जो फील्ड्स हैं उसको वो कैसे इसने इसको यूज़ करना है। और ऑल पिवट टेबल्स मस्ट यूज़ द सेम पिवट कैची, यानी उसके जो पिवट टेबल्स होंगे उनके अंदर एक ही किस्म का पिवट टेबल का जो पैटर्न होगा वो यूज़ करे। फिर मैंने उसको बताया कि क्रिएट ए शीट, उसका नाम डैशबोर्ड हो और उसके ऊपर 4 कॉलम चार्ट जो है वो इंसर्ट कर दे पिवट टेबल की बेस के ऊपर। उसके फिर मैंने बता दिया उसके नाम कि उसके जो हेडिंग्स कौन सी होंगी, पोजीशंस तक मैंने बता दी उधर। उसके बाद दूसरा चार्ट, तीसरा चार्ट, चौथा चार्ट उनके बता दिया कि लोकेशन भी बता दी और उनकी पोजीशंस भी बता दी। फिर ईच चार्ट मस्ट बी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, हैव ए टाइटल, उनका टाइटल भी हो, शो डाटा लेबल्स और उसके ऊपर डाटा लेबल्स भी शो करे। फिर 7वें नंबर पर मैंने उसको बताया कि ऐड 1 स्लाइसर फॉर द फील्ड रीजन। उसके ऊपर मैंने अभी टाइमलाइन नहीं इंसर्ट, क्योंकि टाइमलाइन जो है वो वीबीए कोड के अंदर थोड़ा सा एरर देती है, इसकी वजह से उसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने वो टाइमलाइन जो है वो मैनुअल बाद में इसके ऊपर इंसर्ट कर दूंगा।
डू नॉट ऐड एनी टाइमलाइन, ये मैंने लिख दिया कि उसके ऊपर भी टाइमलाइन इंसर्ट ना करो। और ये भी बता दिया कि मैक्रो जो होगा वो 2016, 2019 और 365 तीनों सब वर्जन्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करे। ये प्रॉम्प्ट जो है वो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और चैट जीपीटी के ऊपर जाकर आस्क एनीथिंग वाली फील्ड के अंदर जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको रन कर दूंगा। तो देखिएगा कि चैट जीपीटी जो है वो मुझे एक वीबीए कोड जनरेट करके देगा और इस वीबीए कोड को मैं कॉपी करूंगा और किस तरह मैं अपनी शीट के ऊपर इसको इंसर्ट करूंगा और विद इन सेकंड्स जो मेरा जो डैशबोर्ड है वो बन के आ जाएगा। ये कब ज़रूरत पेश आती है? जब आपके पास हर माह या हर दिन या हर हफ्ते एक ही तरह का डाटा आता है, उसके ऊपर आपने इसी तरह का काम करना होता है, आपने चार्ट इंसर्ट करने होते हैं, पिवट टेबल इंसर्ट करने होते हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। इससे बचने के लिए हम ये वीबीए कोड बना के रख लेंगे और जब भी हमारे पास वो डाटा आएगा, चूँकि मैंने उसको टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है और टेबल का नाम भी मैंने रखना है, टेबल का नाम मैंने प्रॉम्प्ट में ABC रखा था, इसलिए मैं कंट्रोल T प्रेस करके पहले तो मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूँगा और इस टेबल का नाम मैं ABC रख दूँ और एंटर कर दूँगा। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। ये टेबल डिज़ाइन की एक जो नई टैब आ रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि मेरा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर मैंने Alt F11 प्रेस करना है तो VBA की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से इंसर्ट टैब को प्रेस करूँगा और मॉड्यूल को प्रेस कर दूँगा और यहाँ पे जाके जो मेरा कोड है उसको मैं पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद इस विंडो को बंद कर दूँगा। अब मैंने इसको रन करना है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपका ये जो डाटा है, ये जो फाइल आपने सेव करनी है उसको सेव एज इनेबल मैक्रो वाली टाइप के अंदर करना है आपने। अगर आप इसके अंदर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो दोबारा जब भी आप दोबारा इस फाइल को ओपन करेंगे तो VBA इसके ऊपर रन नहीं होगा, वो उसके ऊपर एरर देगा। लिहाजा इसके अंदर आप इसको सेव कर लें और उसके बाद इसको आप दोबारा बार बार यूज़ कर सकते हैं। बार बार यूज़ करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास नया डाटा आता है तो आप रॉ 2 से लेकर एंड तक सारे डाटे को डिलीट कर दें और उसके ऊपर नया डाटा इसके ऊपर इंसर्ट कर दें। ये इसी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर जो हमने VBA कोड जनरेट किया हुआ है वो एप्लीकेबल होगा, वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए इंसर्ट टैब के अंदर जाके मैं एक शेप को इधर इंसर्ट कर लेता हूँ और उसके साथ मैक्रो को असाइन कर लेता हूँ। असाइन मैक्रो को क्लिक करूँगा और जो मेरा मैक्रो बना हुआ है उसको मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। अब मैंने जैसे ही इस बटन को क्लिक करना है तो देखिएगा इसके ऊपर पहले कोई डैशबोर्ड या पिवट टेबल का जो शीट्स नहीं बनी हुई, ये ऑटोमेटिकली विद इन सेकंड्स शीट्स बनेंगी और उसके ऊपर डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया, उसके ऊपर मैसेज आ गया, डायनामिक डैशबोर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको मैं ओके करूँगा तो देखें मेरा जो डैशबोर्ड है वो बन के आ गया। इसके ऊपर फिर मैं बाद में बैकग्राउंड इसके ऊपर कोई शेप इंसर्ट कर सकता हूँ, इनकी जो है अलाइनमेंट कर सकता हूँ। ये स्लाइसर है, ये बाकी चार्ट्स के साथ लिंक नहीं है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शन इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये जो विंडो ओपन होगी इसके ऊपर बाकी जो पिवट टेबल्स हैं उनके मैं चेक लगा दूँगा और ओके कर दूँगा। अब ये मेरा जो स्लाइसर है वो तमाम चार्ट्स के ऊपर अप्लाई हो गया है। ये देखें जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सारे चार्ट्स इधर से ऑटोमेटिकली मूव हो रहे हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग आप अपने अंदाज से जैसे भी डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैंने आपको ये बताना था कि VBA से कैसे आप सेकंड्स के अंदर डैशबोर्ड बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।